वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज पार्ट 9। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट जॉब, देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज which of the following are voluntary provisions as per the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992। फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी है, प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन द पंचायत्स। सेकंड इज डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज upon पंचायत्स। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा। सो हेयर जो आपका आंसर बनता है वो बनता है आपका 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल आइटम्स इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेयर फर्स्ट इज कन्वेंशनल एनर्जी, सेकंड इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, थर्ड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फोर्थ इज माइनिंग एंड फिफ्थ इज फिशरीज। सो गाइज, हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2, 3 and 5। ठीक है, ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शनल आइटम्स इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हेयर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड फिशरीज, ये तीनों जो है इसके अंडर आते हैं। ठीक है, 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which composition of the state finance commission may be provided by the state government? Here first is the composition of the state finance commission may be provided by the state government. Second is article 280 deals with the state finance commission. So here options are only 1, only 2, both 1 and 2, D is none of above. So guys, here the right answer is option A, that is only 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर ट्रू रिगार्डिंग पंचायती राज सिस्टम। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एक्ट बाउंड अप्लाई टू दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। सेकंड इज अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर पंचायत इलेक्शंस कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सो हेयर द राइट आंसर इज option C, that is both 1 and 2। next question is question number 5, election to constitute a panchayat should be completed before। here the right answer is expiration of 6 months from date of its dissolution। यानी कि जब पंचायत का टेन्योर पूरा हो रहा है उससे 6 महीने पहले ही जो पंचायत के इलेक्शन है वो क्या हो जाते हैं, करा दी जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर ट्रू रिगार्डिंग बलवंत राय मेहता कमेटी। फ्रेंड्स, दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है, पहले हम इसको पढ़ते हैं जो इसके स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट है रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम। जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उसने क्या रिकमेंड किया, रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम। सेकंड इज देयर शुड बी डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर पंचायत समिति। थर्ड इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। फोर्थ वन इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद। सो हेयर द राइट आंसर इज 1, 3 and 4। यानी कि 1 क्या है, रिकमेंडेड, जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उन्होंने क्या रिकमेंड किया, रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3-tier पंचायती राज सिस्टम। सेकंड इज देयर शुड बी डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर पंचायत समिति। और थर्ड वन इज, यहाँ पे थर्ड जो है, थर्ड क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये नहीं था इसमें। और फोर्थ वन जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद। सो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1, 3 and 4।
ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, देखो यहाँ पे फर्स्ट तो जो था वो था रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, ये सही है। उसके बाद में थर्ड वाला भी सही है। सेकंड वाला देयर शुड बी डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर पंचायत समिति, ये गलत है। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये सही है। और फोर्थ वन इज देयर शुड बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद। जो आंसर इज 1, 3 एंड 4, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइज यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज करना। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशंस ऑफ अशोक मेहता कमेटी। देखो एक तो बलवंत राय कमेटी थी, अभी है अशोक मेहता कमेटी। देखते हैं इन्होंने क्या रिकमेंड किया। फर्स्ट है द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस शुड हैव कंपल्सरी पार्ट्स ऑफ टैक्सेशन सो एज टू मोबिलाइज देयर ओन फाइनेंशियल सोर्सेज। सेकंड है रिकमेंडेड 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। थर्ड वन इज जिला परिषद should be made responsible for planning at the district level. Fourth one is a district should be the first point for decentralization under popular supervision below the state level. So here the right answer is option B, that is 1, 3 and 4. देखते हैं अभी इन्होंने क्या क्या जो रिकमेंडेशंस दी हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। आंसर है 1, 3 एंड 4। 1 क्या है, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड हैव कंपल्सरी पार्ट्स ऑफ टैक्सेशन सो एज टू मोबिलाइज देयर ओन फाइनेंशियल सोर्सेज, फर्स्ट। उसके बाद में थर्ड है जिला परिषद शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और थर्ड था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जो है इसका क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन का अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ये था आपका, एक कौन सी कमेटी थी आपकी, एक थी बलवंत राय मेहता कमेटी और दूसरी कमेटी का नाम था अशोक मेहता कमेटी। फ्रेंड्स ये कमेटीज़ जो है इनको अच्छे से देख लेना, इनकी रिकमेंडेशंस जो है अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग GV के राव कमेटी। देखो एक और क्वेश्चन आ गया कमेटी से। सो यहाँ पे फर्स्ट इज GV के राव कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1985। इन्होंने सिर्फ पूछा है कि भाई कौन सा जो इसमें पॉइंट लिखा है, जो स्टेटमेंट है वो सही है। सो फर्स्ट इज GV के राव कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1985। सेकंड इज जिला परिषद शुड बी ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस इन प्लान ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। थर्ड इज अ पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मस्ट बी क्रिएटेड। एंड फोर्थ वन इज, अभी फोर्थ देखते हैं क्या है। फोर्थ है यहाँ पे। सो यहाँ पे 3 ही हैं, तो आंसर जो दिए हैं इसमें फर्स्ट है 1 और 2, बी है 2 एंड 3 और सी है 1 एंड 2। सो गाइज हियर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशंस ऑब्लिक रिकमेंडेशन ऑफ दी LM सिंघवी कमेटी। देखो कितनी कमेटीज़ हो गई यहाँ पे, पहले थी बलवंत राय कमेटी, ठीक है, और उसके बाद में जो है एक दूसरी कमेटी कौन सी आई थी यहाँ पे, एक बार देखते हैं। हाँ, एक थी यहाँ पे बलवंत राय कमेटी, उसके बाद में यहाँ पे आई है हमारे पास जो दूसरी कमेटी थी, उस कमेटी का नाम था अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। बलवंत राय कमेटी तो बहुत फेमस है, दूसरी कमेटी थी अशोक मेहता कमेटी। उसके बाद में GV के राव जो हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई फर्स्टली जो इनकी स्टेटमेंट्स है, जो यहाँ पे पॉइंट दिए हैं उनमें से कौन सी सही है ये पूछा है। तो GV के राव कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1985, सही है। जिला परिषद शुड बी ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस इन प्लान ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी सही है। ए पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मस्ट बी क्रिएटेड, ये भी सही है। सो GV के राव कमेटी जो है, इसके जो यहाँ पे पॉइंट दिए हैं सारे के सारे सही है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन या फिर रिकमेंडेशंस ऑफ द एलएम सिग्बी कमेटी। फर्स्ट जो दिया है पॉइंट वो दिया है न्याय पंचायत शुड बी क्रिएटेड फॉर ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस। सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। थर्ड इज मोस्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर विलेज पंचायत। सो यहाँ पे जो आंसर है आपका यही पूछा है इसमें ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि सारे सही हैं जो ऊपर लिखे हैं। ऊपर पूछा गया था कि वे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशंस या फिर रिकमेंडेशन ऑफ एलएम सिग्बी कमेटी। सो आंसर इज ऑल ऑफ दी एबव। ये सारी की सारी जो है एलएम सिग्बी कमेटी की ही रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स इज या फिर आर ट्रू रिगार्डिंग 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। फर्स्ट है द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एवरी पंचायत इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन इन द पंचायत एरिया। सेकंड है ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। सो यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए हैं ओनली 1 ओनली 2 बोथ 1 एंड 2। सो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स in every panchayat in proportion of their population to the total population in the panchayat area. Second है all the members of the panchayats at the village level, intermediate and district level shall be elected directly by the people. So यहाँ पे जो पूछा गया है ऑप्शन जो ए यानी कि बोथ 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है सही हैं। और किसकी ये जो है स्टेटमेंट्स जो है ट्रू हैं रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये जो है सो यहाँ पे चलते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 था इसका आंसर है आपका बोथ 1 and 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 which is oblique are true regarding PESA Act 1996। सो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो है वह है इट एम्स टू सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व द कस्टम्स ऑफ ट्राइबल्स, ठीक है। सेकंड है इट एम्स टू मेक ग्राम सभा न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। थर्ड है इट इज़ एप्लीकेबल टू 9 स्टेट्स विद शेड्यूल्ड एरियाज। सो फोर्थ है ओनली 2 स्टेट्स हैव इनेक्टेड लेजिस्लेशन compliant with PISA provision. So here the right answer is option B, that is 1, 2 and 4, ठीक है। सिर्फ जो है इट इज़ एप्लीकेबल टू 9 स्टेट्स विद शेड्यूल्ड ये वाला जो है सही नहीं है, बाकी सारे के सारे सही हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था इन्होंने बोला था विच इज़ oblique are true regarding PISA Act 1996। तो इट एम्स टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व कस्टम्स ऑफ ट्राइबल्स को सेफगार्ड करने के लिए जो है बनाया गया था। उसके बाद में सेकंड था इट एम्स टू मेक ग्राम सभा न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, ये भी सही है। उसके बाद में ओनली 2 स्टेट्स हैव इनेक्टेड लेजिस्लेशन कंप्लाइंट विद PISA प्रोविजन। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच इज़ या फिर आर ट्रू रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ PISA एक्ट 1996। फर्स्ट इज ग्राम सभा शैल आइडेंटिफाई बेनिफिशरीज अंडर पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। सेकंड है द रिकमेंडेशंस ऑफ द ग्राम सभा इज मैंडेटरी प्रियर टू ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस फॉर माइनर मिनरल्स। थर्ड इज ग्राम सभा ओन्स माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फोर्थ है एवरी पंचायत एट द विलेज लेवल शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राम सभा ए सर्टिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। सो आंसर इज ऑप्शन
डी दैट इज़ ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ विच बॉडी। ये क्या है? आंचलिक पंचायत, जनपद पंचायत एंड आंचल समितिस। तो इन्होंने पूछा है कि फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ विच बॉडी। सो हेयर आंसर इज इंटरमीडिएट लेवल पंचायत। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पंचायत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि क्या पूछा गया है? फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ विच बॉडी, आंचलिक पंचायत, जनपद पंचायत एंड आंचल समिति। सो हेयर आंसर इज इंटरमीडिएट लेवल पंचायत। दिस इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव completed दिस टॉपिक। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि ये जो हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर डाला था आज, उसमें कुछ एक जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने कमेंट किया है कि सर इतना डिफ़िकल्ट जो है आपने मॉक टेस्ट डाल दिया। देखो फ्रेंड्स, एक बात जो है मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर डाला था आपको, ये मैंने पूरे जितने टॉपिक हैं सभी में से नहीं डाला था आपको। कुछ एक टॉपिक हैं जो कि स्टार्टिंग वाले ही टॉपिक हैं, उन्हीं में से जो है ये पेपर डाल दिया था। अगर आपको ये पेपर डिफ़िकल्ट लगा तो फ्रेंड्स इससे जो है एक चीज़ ज़रूर जो है सामने आई है कि आप जो है थोड़ा सा हार्ड वर्क कीजिए। फ्रेंड्स, पेपर इजी आ जाएगा तो सभी कर लेंगे, बट अगर डिफ़िकल्ट आ गया तो देयर विल बी नो ऑप्शन इन आवर हैंड। ठीक है, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डू दैट। सो आप अभी आपके पास टाइम है, प्लीज़ अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आज से जो है सारे के सारे वीडियोस जो है जितने भी हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा, आप ये मत सोचना कि पता नहीं अपने वीडियोस जो है उनके जैसे बोलते हैं ना व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जिस भी चैनल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी मटेरियल आपके पास है, उसको आप जो है कम से कम 3-4 बार रिवाइज़ करो, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है सिर्फ फर्स्ट वाले टॉपिक थे जिसमें से मैंने डाले थे और आपको डिफ़िकल्ट लगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है कई बार थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी डाले जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप जो है अभी हमारे पास टाइम है, अप्रोक्स 1 मंथ हमारे पास है अभी। अगर बढ़ गया तो तब भी ठीक है, नहीं बढ़ा तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम जो है वो होना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप मेहनत करो, टाइम हमारे पास है। तो जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा वो थोड़ा सा कोशिश करूँगा मैं कि सभी जितने भी टॉपिक हैं उनमें से एक 2 क्वेश्चन सभी में से डाले जाएं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दूसरा फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियोज़। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।